वो जो स्टॉक है ना उसने ऑलमोस्ट 9 साल बाद एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और ये स्टॉक है ना एक स्मॉल कैप बैंक है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये स्टॉक में ट्रेड करूंगा। और ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो 9 साल बाद ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर से इसका प्राइस जो ब्रेकआउट था प्राइस वाला वो भी बहुत स्ट्रांग है। और ये स्टॉक में ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलके ये स्टॉक को एक बहुत ही अच्छा बनाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा स्टॉक है। एक महीने से भी कम टाइम में आपको एक स्टॉक ने 65% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग है ना हमेशा मार्केट में नए स्टॉक्स ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आप लोगों के पास जो स्टॉक है आप लोगों को एक बार हफ्ते में उसको भी चेक करना चाहिए कि जो पिछले 6 महीने में हमने स्टॉक लिए थे उसमें अभी क्या हो रहा है। शायद वापस से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो ये एक अपॉर्चुनिटी है। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में कि आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ जा सकता है, हमें क्या करना चाहिए। दूसरे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और एक सेक्टर है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और वीडियो के एंड में आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज शेयर करने वाला हूं रिलेटेड टू द चार्टिंग सॉफ्टवेयर, जिससे आपका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या है, और मुझे बहुत सारे आपके ही क्वेश्चन आते थे उसके रिलेटेड। और आज है ना मैं वीडियो के एंड में मतलब हम लोग जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, वो जो स्टॉक है ना उसने ऑलमोस्ट 9 साल बाद एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है। और ये स्टॉक है ना एक स्मॉल कैप बैंक है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ये स्टॉक में ट्रेड करूंगा, बट मैं आप लोगों को 1000 बार बोल चुका हूं कि कभी भी आप ऐसा मत सोचो कि मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा, उसमें ट्रेड नहीं करूंगा। अगर स्टॉक टेक्निकली हमारे मेथड के बेसिस पे अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है तो हम लोगों को वहां पे हमारा ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और ये स्टॉक मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो 9 साल बाद ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर से इसका प्राइस मतलब प्राइस जो ब्रेकआउट था प्राइस वाला वो भी बहुत स्ट्रांग है। और ये स्टॉक में ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम भी बहुत स्ट्रांग हुआ है। और नीचे में इसने एक बहुत ही बेटर पैटर्न बनाया है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलके ये स्टॉक को एक बहुत ही अच्छा बनाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा स्टॉक है। तो अभी देखो, हम लोग आते हैं हमारे मार्केट के बारे में बात करते हैं पहले। अभी लास्ट वेडनेसडे अगर आप लोग ने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आप लोगों को बोला था कि इंडेक्स में एक स्पिनिंग टॉप बन रहा है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों बन रहा था। बट बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा था और निफ्टी में बहुत छोटा स्पिनिंग टॉप था। हम लोग ने देखा कि निफ्टी का स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक हो गया, वापस से थोड़ा ऊपर गया और वापस से वो लेवल के नीचे आ गया। बट बैंक निफ्टी का स्पिनिंग टॉप हाई ब्रेक नहीं हुआ था, और वो वीडियो में आपने सब कुछ देखा ही होगा। नहीं देखा है तो वो वीडियो वापस देख लीजिए, मैं आई कार्ड में लिंक डाल दूंगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा और अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने के लिए। तो देखो, अभी आप लोग जो निफ्टी का चार्ट देख रहे हो ना, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट मंथ का जो कैंडल बहुत स्ट्रांग था, अभी ये मंथ का कैंडल अभी शुरू हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। अभी वीकली टाइम फ्रेम में देखो, निफ्टी ने एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट देने के बाद अभी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे एक रिजेक्शन आया है। तो अगर ये रिजेक्शन बहुत लंबा चलेगा तो वापस से हम लोग 18,887 जो इसका प्रीवियस निफ्टी का ऑल टाइम हाई था वहां तक आ सकते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम में देखो, डेली टाइम फ्रेम में भी आप यहाँ पे क्लियरली देखते हो कि निफ्टी का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद। पर आप यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6-7 दिन से मार्केट ऊपर ही जा रहा था कंटिन्यूसली। फाइनली उसने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बेरिश कैंडल बनाया है। और वेडनेसडे वाले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये वाले कैंडल का लॉजिक भी शेयर किया था। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को एक चीज पे ध्यान रखना चाहिए। पहले तो अगर आप लोगों को छोटे लेवल देखने हैं जहां पे मार्केट आ सकता है, तो आप लोग ये रैली के रिट्रेसमेंट निकालो। आप देख सकते हो कि अभी जो ये कैंडल है ना, मतलब जहां पे क्लोज हुआ है वो 23.60% रिट्रेसमेंट था। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। और अगर मार्केट और ज्यादा गिरा तो 19,186, और ज्यादा गिरा जो मेरे को लगता है जो आना चाहिए विच इज 50% रिट्रेसमेंट लेवल, वो 19,083 है। तो यहां तक अभी मार्केट आ सकता है। अगर करेक्शन होगा तो हम लोगों को ये लेवल्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और जो डेली टाइम फ्रेम में फिलहाल कैंडल बना है वो इतना अच्छा तो है भी नहीं। अगर ये कैंडल की हाई ब्रेक होती है जो लास्ट कैंडल है, तो ही हम लोग बाइंग साइड का हम लोग सोच सकते हैं। अभी देखो, बैंक निफ्टी में भी बहुत सिंपल चीज है। मैं एक बार पहले वाली ड्रॉइंग्स हटा देता हूं। बैंक निफ्टी का मंथली कैंडल आप देखो ऊपर से रिजेक्ट हुआ है। ऑब्वियसली अभी हम लोग मंथली कैंडल के ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकते, तो लेट्स कम ऑन अ वीकली कैंडल। वीकली कैंडल पे देखो, मैं आप लोगों को है ना बहुत बार बोलता हूं, हमारे वीडियोस में बहुत बार मैंने रिपीट किया है कि कोई भी चार्ट पैटर्न है ना, वो कहीं पे भी फॉर्म हो जाता है, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है।
बट अगर वो एक प्रॉपर प्लेस पे फॉर्म होता है, जैसे बेरिश पैटर्न्स है, अगर वो टॉप पे फॉर्म होती है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। और अगर बुलिश पैटर्न है और वो बॉटम पे फॉर्म होती है तो हम लोगों को उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। तो आप अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अभी पैटर्न बनी है ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और वीकली चार्ट भी क्लोज हो चुका है। अभी लास्ट वीक का ब्रेकआउट तो स्ट्रांग था, पर अभी ये वीक का खराब है। तो अभी देखो हम लोगों को सिंपल चीज़ क्या है ना, पहले बैंक निफ्टी को ये रेजिस्टेंस था 44,498, और अगर हम लोग पहले देखें तो ये रेजिस्टेंस मतलब ये एक जोन में ना बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा था। और मैंने आप लोगों को वेडनेसडे वाले वीडियो में भी यही बोला था कि बैंक निफ्टी ने अपनी रेंज ब्रेकआउट की, रेंज ब्रेकआउट का टारगेट भी ऊपर आ गया और उधर वहाँ पे बैंक निफ्टी ने स्पिनिंग टॉप बनाया और स्पिनिंग टॉप का अभी हमने लो ब्रेक किया है। तो बैंक निफ्टी में कोई भी नॉर्मल आदमी भी सिंपल बोल सकता है कि पहला जो सपोर्ट लेवल है वो सिंपल इसका रीटेस्ट है, विच इज़ 44,500। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी आती है और पॉजिटिव कैंडल मिलता है तो वापस से एक बाइंग साइड हम लोगों को ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अभी फिलहाल बैंक निफ्टी को 45,400 का हाई ब्रेक करना चाहिए, और अगर ये स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक हो गया तो ये कैंडल जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो अभी मैंने आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस बता दिया और मैंने आप लोगों को ये बताया कि मुझे क्या लगता है, ठीक है। अभी अगर हम लोग सेक्टर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लास्ट वीक में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसने खराब परफॉर्म किया हो, सिर्फ प्राइवेट बैंक थोड़ा गिरा और आईटी बहुत कम गिरा। अगर हम लोग आउट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो वो मीडिया सेक्टर है, पीएसयू बैंक सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, स्मॉल कैप है और एनर्जी इंडेक्स है। अभी देखो आज का जो हमारा बहुत ही स्पेशल स्टॉक है ना, जो मैं बोलता हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वो पीएसयू बैंक इंडेक्स से ही है। तो ये हमें एक हमें कॉन्फिडेंस देता है कि इंडेक्स भी स्ट्रांग है और उसके साथ स्टॉक भी स्ट्रांग है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है ना वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर सेक्टर को भी देखें तो ये भी सब चीज ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं अदर फैक्टर के बारे में। अभी देखो लास्ट वीक अगर आप देखोगे एफआईएस का डेटा तो सारे वीक में एफआईएस हमेशा बाइंग ही थे, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफआईएस के डेटा भी नॉर्मल है। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 102 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर हम लोग इंडिया विक्स की बात करें तो देखो ये हफ्ते में इंडिया विक्स है ना थोड़ा बड़ा है, 11.53 के पास आया है। अगर मैं कंपेयर करूं लास्ट वीक का तो वो 10.80 था। और अगर हम लोग क्रूड ऑयल की बात करें तो वो $73.86 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ये भी चीज़ नॉर्मल है। तो अभी मैंने अगर पूरा मार्केट का एनालिसिस किया और सारे फैक्टर्स को मतलब मैंने देखा, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट में अभी करेक्शन तो हो रहा है, पर जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया ना, वो सपोर्ट लेवल के पास आप मार्केट को बाय करने की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक वहां पे फॉर्म होता है तो। क्योंकि ओवरऑल मार्केट में अभी भी बुलिश, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी भी बुलिश है। ये नॉर्मल एक करेक्शन है मार्केट में जो जरूरी था। अभी हम लोग बात करते हैं कि आज मैं आप लोगों के साथ कौन से स्टॉक शेयर करने वाला हूं। तो देखो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने आप लोगों के साथ 25 जून को एक स्टॉक शेयर किया था। मेरे ख्याल से उस दिन मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक शेयर किया था, वो था जीनस पावर करके, और वो मैंने आप लोगों के साथ 109 के आसपास शेयर किया था, जिसने अभी 6 जुलाई को जो हमारा अपसाइड टारगेट पॉसिबिलिटी था 170 से लेके 180, वो उसने अचीव कर लिया। तो आप सोचो कि एक महीने से भी कम टाइम में आपको एक स्टॉक ने 65% से भी ज्यादा रिटर्न दिया। और वो वीडियो में मैंने आप लोगों को वो स्टॉक का पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि 15 साल के बाद ब्रेकआउट कर रहा है, बहुत बड़े कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है। तो आई होप आप लोगों को वो वीडियो से और वो स्टॉक से कुछ अच्छी लर्निंग मिली होगी, जो आप आगे जाके अप्लाई भी कर सकते हो दूसरे किसी स्टॉक में। तो अभी देखो आज मैंने ना बहुत सारे स्टॉक्स ढूंढे, कुछ स्टॉक्स अच्छे भी थे, पर मुझे जो स्टॉक ज़्यादा अच्छा लगा मैंने वो आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। और कुछ जो स्टॉक है ना वो मुझे बेटर लगे हैं, वो मैं आप लोगों को नाम बोल दूंगा, आप उसका एनालिसिस कर लेना। अभी आज का जो हमारा पहला स्टॉक है ना, वो मैंने आप लोगों के साथ 7 मई वाले वीडियो में शेयर किया था। और वो वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ ये स्टॉक के साथ पेटीएम का भी स्टॉक शेयर किया था। तो वो पेटीएम तो अभी ठीक ही चल रहा है, बट ये स्टॉक ज्यादा ठीक हुआ है, इसलिए वापस से आप लोगों को मैं बता रहा हूं। इसका नाम है हिताची पावर इंडिया, जिसको हम लोग नॉर्मली पावर इंडिया बोलते हैं। तो अभी देखो मैंने जब आप लोगों के साथ 7 मई को ये स्टॉक शेयर किया था ना, तभी मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बोला था कि ये स्टॉक ने मतलब अपने 2 साल के टाइम फ्रेम में इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, फिर इसने कंसोलिडेट किया और इसने अभी फिर से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया था। और वो वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि अगर आप लोगों को किसी स्टॉक में अर्ली एंट्री या एग्जिट करना है तो आप लोगों को ट्रेंड लाइन को यूज़ करना आना चाहिए।
तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये स्टॉक में है ना, वो टाइम पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो टाइम पे इसका प्राइस चल रहा था 3730 और अभी इसका प्राइस चल रहा है 4260। तो अभी आप लोग बोलोगे सर ये वो टाइम से तो अभी महंगा हो गया है, ऑलमोस्ट 17-18% महंगा हो गया है, तो क्या ये अभी सही है? पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमने वो टाइम पे एक अर्ली एंट्री सेटअप ट्राई किया था। अभी यहाँ पे कंफर्मेशन हम लोगों को मिल रहा है, तो या आपने वो टाइम पे लिया था तो आप वापस से पिरामिड करिए, और अगर आपने वो टाइम पे अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी तो ये टाइम वापस से ट्राई करिए। तो अभी पुराना एनालिसिस को मैं डिलीट कर देता हूं और आ जाता हूं मैं हमारे मंथली चार्ट पे, जो मुझे आप लोगों को समझाना है पहले वो समझाने के लिए। देखो अभी ये स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली ली और फिर यहाँ पे उसने हाई बनाया, और अगर आप यहाँ पे चीज़ एक नोटिस करोगे ना, तो ये स्टॉक बहुत टाइम से ये लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप ये मंथ को कैलकुलेट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 महीने कंसोलिडेट करने के बाद ये स्टॉक ने फिर से एक ब्रेकआउट दिया है। अभी और एक कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मतलब जनरली स्टॉक रैली लेता है, फिर ऊपर कंसोलिडेट करता है, और अगर वो स्टॉक उसका डाउनसाइड कंसोलिडेशन का डाउनसाइड ब्रेक करेगा ना, तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये स्टॉक ने टॉप बना लिया। अभी ये स्टॉक में थोड़ी बहुत डाउन ट्रेंड मूव आ सकती है, पर ये स्टॉक ने ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद फिर से एक ब्रेकआउट दिया। उसका मतलब ये है कि ये स्टॉक में अभी बहुत सारी रैली बाकी है और शायद ये स्टॉक और अच्छा ऊपर जा सकता है। तो देखो ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो 4040 के पास हुआ है। अभी ये स्टॉक 4260 चल रहा है। अगर आने वाले कुछ दिनों में मार्केट गिरा तो शायद ये स्टॉक आप लोगों को और थोड़ा नीचे मिल सकता है। तो आप 4040 के आसपास ये स्टॉक में एक्यूमुलेशन का ट्राई कर सकते हो, या 4100 में आप देख सकते हो। जितना नीचे आपको मिलेगा उतना रिस्क आपका कम हो जाएगा। अगर ये स्टॉक में आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 3800 का लगा सकते हो। और ये स्टॉक का जो सिंपल हमारा फर्स्ट टारगेट है वो इसका रेंज कैलकुलेशन है। अगर हम रेंज कैलकुलेशन करके ऊपर डाले तो हमारी फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट जो है वो 5350 का आता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल स्टॉक है। इसके फंडामेंटल्स, मुझे ऐसा लगता है इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना इसके फंडामेंटल कैसे है। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग है ना हमेशा मार्केट में नए स्टॉक्स ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आप लोगों के पास जो स्टॉक है आप लोगों को एक बार हफ्ते में उसको भी चेक करना चाहिए कि जो पिछले 6 महीने में हमने स्टॉक लिए थे उसमें अभी क्या हो रहा है। शायद वापस से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो ये एक अपॉर्चुनिटी है। अभी आ जाते हैं हम आज के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर, जिसको मैंने बोला है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वो स्टॉक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। अभी देखो ये स्टॉक में मेरा एनालिसिस क्या है। अभी आप लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक का, एक बार मैं इसका मंथली देख लेता हूँ। यस, उसका लाइफ टाइम हाई यही था। ये स्टॉक का लाइफ टाइम हाई था 193 से लेके 195 के आसपास। अभी ये स्टॉक ने अपने हाई बनाए थे 2000 आप देख सकते हो 14 में। अभी हम लोग थोड़ा ये चार्ट को जूम करते हैं। 2014 में ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। वहां से लेके अब तक ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि डाउन ट्रेंड में कभी भी ये स्टॉक में कुछ ज्यादा वॉल्यूम नहीं हुए थे। अभी मैं आप लोगों को बोलूं, हर स्टॉक के ना स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है एक्यूमुलेशन, फिर एडवांस, फिर डिक्लाइन, और फिर से वापस से जो फोर्थ स्टेज होता है वो वापस से एक्यूमुलेशन ही होता है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये स्टॉक का 9 साल से डिक्लाइन वाला फेज चल रहा था, और अगर आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन बनाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2019, एक्चुअली 2019 नहीं 2018 से अगर हम ये लाइन को पीछे ड्रैग करें तो 2018 से ये स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है। और वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखो कि प्राइस ने नए लो बनाना बंद कर दिए। प्राइस कंटिन्यूसली अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा था, ब्रेकआउट करने की अटेम्प्ट कर रहा था, और वो टाइम पे आप यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो रहे थे। एक बार मैं प्राइस को हाइड कर देता हूँ तो आप वॉल्यूम को प्रॉपरली देख सकते हो। देखो डाउन साइड में वॉल्यूम अच्छे हुए थे, और वो टाइम पे क्या हो रहा था, प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। अभी मैं चार्ट को वापस से जूम करता हूं। अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक के अंदर आप यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, मतलब इसने जो स्विंग हाई बनाया था उसके बाद इसने लो बनाया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नया हायर लो बनाया, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे आप यहाँ पे देखो कि ये स्टॉक में वॉल्यूम कितना स्ट्रांग हुआ था, तो दैट इज पॉजिटिव थिंग। उसके बाद नॉर्मली स्टॉक कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकआउट नहीं होता है, मैंने आपको हमेशा बोला है। उसके बाद ये स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया
और फाइनली अभी जहां पे हम लोग है वहां पे ये स्टॉक ने सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है विद गुड प्राइस एक्शन। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि वहां पे वॉल्यूम भी अच्छा हुआ है। तो ये स्टॉक में अगर आप यहाँ पे देखोगे जो डाउन साइड में पैटर्न बनी है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एक कप एंड हैंडल टाइप की पैटर्न है, प्लस कंसोलिडेशन भी अच्छा हुआ, कंसोलिडेशन में वॉल्यूम भी हुआ, बहुत अच्छे प्राइस से ब्रेकआउट हुआ, बहुत अच्छे वॉल्यूम से भी ब्रेकआउट हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें ये स्टॉक में अच्छी बन रही है, जिससे मुझे लगता है कि ये स्टॉक हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी देखो इसका जो ब्रेकआउट है ना वो 65 के आसपास हुआ है, अभी ये 68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें अगर आप लोगों को एक स्टॉप लॉस लगाना है तो आप 55 का लगा सकते हो। और इसका टारगेट अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो देखो प्रीवियस रेजिस्टेंस इसका 93 था, उसके बाद 118 है। आप वैसे भी निकाल सकते हो या तो फिर आप इसकी रेंज कैलकुलेशन करके आप अपना टारगेट देख सकते हो। तो अगर हम इसकी रेंज कैलकुलेशन करके ब्रेकआउट के बाद ऐड करें तो मैंने आपको क्या बोला, सेकंड टारगेट हमारा रेजिस्टेंस के हिसाब से 118 बन रहा था, और यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि 116 118 हमारा टारगेट बन रहा था। और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि रेंज कैलकुलेशन का टारगेट भी सेम आ रहा है। तो हर चीज़ें मैच करती है, आप लोगों को बस प्रॉपर एनालिसिस करने आना चाहिए। तो ये थे हमारे वो दोनों स्टॉक जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ध्यान रखने चाहिए, और ये दोनों स्टॉक में हमारे को एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अभी जो मेरे को आप लोगों को एक स्टॉक बताना था ना, वो आप लोगों को मैं नाम ले लूँगा, आप उसका होमवर्क बाद में कर लेना। गुजरात इंडस्ट्री पावर भी आप देख सकते हो, आप हीरो मोटर कॉर्प के भी चार्ट को देख सकते हो, आप टाटा मोटर के चार्ट को भी देख सकते हो, जिसको मैंने आप लोगों के साथ पहले भी एनालिसिस किया था। तो ये सारे स्टॉक भी बहुत स्ट्रांग है, आप उस पे ऊपर भी एनालिसिस कर सकते हो, और उसका चार्ट आप मेरे साथ मेरे ट्विटर आईडी पे शेयर कर देना। अभी देखो मैं आप लोगों को बोल रहा था ना कि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करूंगा। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं ना, मुझे हमेशा पूछते हैं कि सर आप चार्टिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं चार्टिंग सॉफ्टवेयर जो है ना वो हमारा नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ करता हूं। बट मेरा इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ट्रेडिंग व्यू में प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन ले रखा है। अभी नॉर्मली आप लोगों को इसकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज अगर आप एक नॉर्मल शॉर्ट टर्म इक्विटी ट्रेड करते हो तो आप लोगों को फ्री वाला भी चलता है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप प्रीमियम वर्जन का एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अभी आप यहाँ पे देखो, नॉर्मली इसका प्रीमियम वर्जन का जो सब्सक्रिप्शन होता है ना वो 4995 मतलब ऑलमोस्ट 5000 पर मंथ होता है। पर यहाँ पे अगर आप मेरे व्यूअर्स हो तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप एनुअली सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसमें आप लोगों को 50% ऑफ मिलेगा, और आपका जो 5000 मंथली वाला प्लान है ना वो ऑलमोस्ट 2400 हो जाएगा। तो आप ये ऑफर ले सकते हो। और ये प्रो प्लस, प्रो और प्रो प्लस और प्रीमियम में क्या फ़र्क है आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो नॉर्मल प्रो अकाउंट में आप 5 इंडिकेटर लगा सकते हो, प्रो प्लस में आप 10 इंडिकेटर लगा सकते हो, और अगर आपका प्रीमियम अकाउंट है तो आप 25 इंडिकेटर लगा सकते हो, 8 चार्ट के लेआउट एक साथ देख सकते हो, 400 प्राइस अलर्ट रख सकते हो। अभी प्राइस अलर्ट रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को पता है। कभी भी हमें कोई स्टॉक में हमने एनालिसिस किया है इसके ऊपर जाएगा, हमें बाय करना है तो वो प्राइस अलर्ट लगेगा। तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। तो अगर आप प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। ट्रेडिंग व्यू वाले ने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे बोला कि सर हमारे यहाँ पे हम अभी 50% ऑफ दे रहे हैं, आप लोगों के व्यूअर्स को अगर लेना है तो आप उनके साथ अपना ये चीज़ शेयर कर देना। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ शेयर कर दूँ। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप बहुत ही मतलब हफ्ते में एक आधा ट्रेड करते हो और वीकली मंथली टाइम फ्रेम देखते हो तो आप लोगों को ये सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप अगर एक ट्रेडर हो तो आप लोगों को ये सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के फ़ायदे में हैं। तो आप यहाँ पे जाके ये लिंक में जाके ये सारे कंपैरिजन कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन लेना है 50% डिस्काउंट में, देखो नॉर्मली आप लोगों को ये ट्रेडिंग व्यू में दिखेगा नहीं, ये बहुत कम लोगों के लिए उन्होंने शेयर किया है। तो नीचे मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है ना, आप वहां पे जाके इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और अगर आपको नहीं लेना है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अभी मैंने आप लोगों के साथ जो 2 स्टॉक शेयर किए वो आप लोगों को कैसे लगे वो मुझे बता दीजिए। मुझे आप लोगों को कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों स्टॉक में से एक स्टॉक में मेरी होल्डिंग हो सकती है। आप अपना खुद का एनालिसिस करिए, बाद में ट्रेड लेना। मैंने आप लोगों को सिर्फ ये बताया कि आप प्राइस एक्शन के पावर से अच्छे रिटर्न कमा सकते हो, और आपको पास बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी है। अभी अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को हमारा अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो।
अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बस मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।